इंडिया ने रशियन मैन्युफैक्चर्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशल जो है वो कमीशन कर ली है। भारत की जो जंगी तैयारियां हैं वो जोर शोर से जारी हैं। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया ने रशियन मैन्युफैक्चर्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशल जो है वो कमीशन कर ली है। और इस सिलसिले में भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब और भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब जो हैं उन्होंने एंड अदर इंडियन ऑफिशियल जो हैं उन्होंने कमीशनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया है। और इंडियंस ये कहते हैं कि नेवी ये जो है इंडिया की नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो इंडियन ओशन में इन्हांस करेगी। और असल में मुकाबला है चाइनीज़ पीएलए, सिर्फ चाइनीज़ पीएलए नहीं, पाकिस्तान भी है। और दूसरा ये है कि ये जो बेसिकली को इंडिया ने 2.5 अरब डॉलर जो है ये दिए थे रशिया को। ये एक एग्रीमेंट 2016 में हुआ था और ये कहा जा रहा है कि दिस इज द फोर्थ स्टेल्थ फ्रिगेट जो इंडियन नेवी के पास आया। और जो इससे पहले जो 2 शिप्स थी वो रशिया में बनी थी, वो और 2 जो है वो इंडिया के अंदर बनी थी। इंडिया आपको पता है आत्मनिर्भर पर भारत के हवाले से कोशिश करता रहता है कि वो बार बार जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको शिफ्ट करे इंडिया के अंदर। अब ये एक दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट। और राजनाथ सिंह साहब का इस सेरेमनी को अटेंड करना, ये सारी सिचुएशन जो है ये हमारे सामने आती है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया इज फुली रेडी, ठीक है, कि इंटरनेशनल वाटर्स में चाइना का और पाकिस्तान का मुकाबला करना है। चाइना का वो इसलिए करना है क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है, और पाकिस्तान का तो ट्रेडिशनल राइवल है चाइना। देखें, उनको ये फ्रिगेट इसलिए चाहिए कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये चीज़ जब देखते हैं वो, तो उनको चाइनीज़ का जब सामना करना पड़ता है तो मुश्किल आती है। अब अमेरिकन इतनी तेज़ी से वो चीज़ें डिलीवर नहीं करते जिस तेज़ी से इंडिया की रिक्वायरमेंट है। तो कौन फिर ध्यान देता है? फिर अमेरिकन्स की तरफ तो नहीं जाएंगे इंडियंस, बिकॉज इंडियंस परेशान है कि भाई ये जो मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, अगर आप इसे इमीडिएटली कमीशन नहीं करते, इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। इंडिया जो है वो कहता है कि जी हमारी तो लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है, हमारी तो शेयर्ड वैल्यूज हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक डेमोक्रेटिक एंड एक अनडेमोक्रेटिक मुल्कों की शेयर्ड वैल्यूज क्या हो सकती हैं वैसे इंडिया और रशिया के अगर देखा जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर्ड वैल्यू से भी इंपॉर्टेंट चीज है म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है जी। एंड स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है, इंडिया इसको बोलता है कि स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। सो ये जो स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है ये इंडिया को हेल्प आउट करती है कि उसको जो चीज़ चाहिए। और फिर वो जो मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है जी, कि वो कहते हैं कि मेड इन इंडिया, तो ये चीज़ें उनको हेल्प करती हैं। और जैसे पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली काम कर रहा है उसके साथ, चाइना के साथ, उसकी है मैं बाद में आता हूँ और मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि इंडिया पाकिस्तान की नेवीज का बता सकूं, न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में बात कर सकूं कि न्यूक्लियर ट्राइड जो है वो इंडिया ने अचीव कर ली, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। सो ये बेसिकली एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं रशियन और इंडियन इंडस्ट्रीज की, जिसमें इंडियन जो है वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी। सो एक वो जाता है ना, एक लफ्ज़ बोला जाता है जॉइंट मैनशिप। ठीक है जी। इंडिया और रशिया जो है उन्होंने टेक्निकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है ये मिल के हासिल की हैं। भारत की जो जंगी तैयारियां हैं वो जोर शोर से जारी हैं। बल्कि अब जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो आज मॉस्को के दौरे पे पहुंचे और वहाँ पे वो अनवेल करेंगे एक नई आईएनएस वॉरशिप, स्टेल्थ वॉरशिप आप इसे कह लें, और मल्टी रोल वॉरशिप है आईएनएस तोशिल। वो अनवेल करेंगे और इसको अब इंडक्ट किया जाएगा इंडियन नेवी में। उनकी मुलाकात भी होगी जो रूस के डिफेंस मिनिस्टर हैं एंड्रे बेलोसोफ। और इस वक्त भी आपको बताता चलूँ कि कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हुए हैं, क्योंकि
कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद और ख़ास तौर पे 9/11 के बाद भारत की कोशिश ये रही है कि वो अमेरिका और बाकी जो मगरबी दुनिया उनके साथ अपने डिफेंस ताल्लुकात को बढ़ाए और वहाँ से, क्योंकि एक ज़माना था कि रशिया से तकरीबन 70-80% के करीब जो भारत बाहर दुनिया से वेपन्स ख़रीदता था उसमें रूस सर फहरिस्त था। अब थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है भारत अपनी डिफेंस इन्वेंटरी को, और इस वक्त जो रशिया का जो आर्म्स सप्लायर है वो तकरीबन 36% जो भारत इंपोर्ट करता है उसका 36% अभी भी रशिया से आता है। अभी कुछ अर्सा पहले भारत ने एग्रीमेंट भी साइन किया था S-400 जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके लिए। अच्छा, वो 2 सिस्टम अभी तक नहीं मिले भारत को, उस पर काफ़ी डिले हो रहा है और अब ये मेरे ख्याल में कहीं जाकर 2026 में शायद मिल पाए, क्योंकि रशिया इस वक्त यूक्रेन की वॉर में इन्वॉल्व है तो काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं उसको। तो लेकिन ये ज़रूर है कि, और फिर दूसरी तरफ एक और मुश्किल भी पड़ रही है जो सखोई जो जेट है फाइटर, उसके जो स्पेयर्स हैं उसके भी मिलने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। फिर जो T-90 मेन बैटल टैंक है उसके भी स्पेयर्स बड़े मुश्किल से अब मिल रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे मज़ीद मुश्किलात तो पैदा होंगी और भारत की कोशिश यही होगी कि वो अब मगरबी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार करे, और ट्रम्प के आने के बाद शायद ये भी हो जाए। लेकिन एक लिहाज से अगले साल पुतिन भी भारत का दौरा करने जाएंगे, एनुअल समिट होगी रशिया इंडिया एनुअल समिट, और उसके बाद फिर क्वाड समिट भी होने जा रही है भारत में, तो उसमें भी प्रेसिडेंट ट्रम्प भी उसमें लगता तो यही है कि आएंगे। तो भारत 2025 में काफ़ी जो है फोकस रहेगा भारत पे, क्योंकि काफ़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी भारत में होने जा रही है। अमेरिका भारत की निर्भरता रशिया पर कम करना चाहता है और इसीलिए अमेरिका कई बार ये बात बोल चुका है कि वो इंडिया के अंदर डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इंडिया को असला बारूद देंगे ताकि उसकी डिपेंडेंस रशिया में ख़त्म हो। लेकिन ये पॉसिबल होता नहीं दिख रहा, क्योंकि हाल ही में INS तुशी नाम से एक फ्रिगेट जो कि रशिया ने बनाई है इंडिया के लिए, वो इंडियन नेवी को सौंप दी गई और इसके बाद बहुत बड़ी न्यूज़ बनी और लार्जर इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है उस पर भी सवाल उठाए गए अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि भारत की डिपेंडेंसी कम करी जाए रशिया पर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देश लार्जर जियोपॉलिटिक पिक्चर में चाहते हैं कि वो एक लंबे समय तक अपना रिलेशन स्थापित रख सके, और भारत को ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि भारत कहता है कि वो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करेगा और किसी भी तरह के दबाव के अंदर घुटने नहीं टेकेगा, और ये चीज़ भारत ने करके दिखा भी दी है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत हर बीतते दिन के साथ अपने असला बारूद के जो ज़खीरे हैं उनको बढ़ा रहा है और भारत आने वाले समय पे पाकिस्तान पर हमला भी कर सकता है।